दुनिया में लाखों लोग अपनी जात पात, अमीरी गरीबी, रहन सहन इन सब के आगे बढ़कर HIV एड्स से बाधित है। जग के तुलना में HIV के मरीजों की संख्या अगर देखी जाए तो भारत का क्रमांक तीसरा आता है। इसके बावजूद भी लोगों में घृणा, नकारात्मकता और HIV बाधितों के लिए किनारे करने की एक टेंडेंसी नजर आती है। कभी कभी पति पत्नी के संबंधों में दोनों को एड्स हो जाता है, कभी कभी वेश्या को किसी वक्त मल्टीपल टाइम्स यूज किए हुए इस इंजेक्शंस की वजह से या टैटू वाली सुई के कारण HIV के विषाणु बच्चों के अंदर आ जाते हैं। ऐसे में अगर उनके माता पिता या केयर टेकर ना हुए तो इस परिस्थिति में अनाथ हो जाने वाले HIV ग्रस्त बच्चे किसे चाहिए? कौन लेगा जिम्मेदारी? बड़ा ही नाजुक सवाल है। पालवी प्रभा हीरा प्रतिष्ठान अंतर्गत कार्य करने वाली यह संस्था इन्हीं बच्चों और महिलाओं के लिए कार्यरत है। HIV के बारे में अवेयरनेस और उसका फैलाव कम से कम हो, इसलिए ये सामाजिक कार्य के अंदर काफी सक्रिय है। मंगलताई शाह और उनकी बेटी डिम्पल घाटगे, इन्होंने 2 बच्चों के साथ शुरू किया हुआ इस संस्था का सफर और इससे जुड़ी हुई कई सारी बातें करने के लिए आज मैं स्पीकिंग विद साइली इस पॉडकास्ट के अंदर इनवाइट करने जा रही हूँ डिम्पल ताई घाटगे इनको। डिम्पल जी घाटगे, इनका परिचय मैं सिर्फ अगर बोल दूँ कि पालवी जी ताई तो भी परिपूर्ण है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये पालवी की सेक्रेटरी है और फाउंडर मेंबर भी है। सन 1972 में पैदा हुई डिम्पल जी ने 2001 में पालवी का कार्य शुरू किया और आज तक ये इसे समर्पण के साथ, पूरे निष्ठा के साथ निभा रही है। डिम्पल जी, आपका हार्दिक स्वागत है स्पीकिंग विद साइली इस पॉडकास्ट के अंदर। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं एक कर्म कर्तृत्वान और सदहृदयी व्यक्ति के साथ बातचीत करने जा रही हूँ। नमस्कार। पहले तो साइली जी, मैं आपका धन्यवाद करूँगी क्योंकि आपने HIV जैसे विषय को छेड़ा है। पालवी प्रकल्प से मैं पिछले 20 साल से जुड़ी हूँ, लेकिन अब भी हम लोग देखते हैं कि लोग अभी भी इस विषय पर बात करना, चर्चा करना, जानकारी लेना गलत समझते हैं या अज्ञान समझते हैं। फिर भी आपने इस विषय को छेड़ा, पालवी जैसे प्रकल्प को आप लोगों के सामने लाना चाहती है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दिसंबर 1 को वर्ल्ड एड्स अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस पार्श्वभूमि पर क्या आप बता पाएंगी कि HIV या एड्स क्या होता है और लोग इसे इतना झुठलाते क्यों है? मेरी माताजी मंगलताई शाह, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर, और हम लोग एक गांव में गए थे प्रबोधन के लिए, जैसे कि HIV कैसे होता है, हम लोग क्या उसके लिए खबरदारी ले सकते हैं, हम लोग ऐसे इससे कैसे बच सकते हैं। तो हमारे निदर्शन में ऐसा है कि 2 बच्चों को कूड़े में फेंका गया था इसी वजह से कि उनको HIV हो गया है, उनके माँ बाप तो गुजर चुके हैं, तो इनकी जिम्मेदारी ले तो कौन ले। फिर उनके परिवार ने भी उनको त्याग दिया, समाज ने भी त्याग दिया। जैसे हम लोगों ने उनको देखा ऐसे पड़े हैं, तो फिर हम लोगों ने सोच के उनको पंढरपुर लेके आए। तो इसी तरह से ये पालवी शुरुआत हुई है। तो क्या ये कभी ठीक नहीं होता? नॉर्मल लाइफ जी तो सकते हैं ना? एक्चुअल ये कैसे होता है साइली जी, ये जस्ट लाइक डायबिटीज़। जैसे कि एक बार अगर हमें डायबिटीज़ हो गया तो उसके साथ हमें जीना है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारी आयु ख़त्म हो गई या कम हो गई, लेकिन हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी चाहिए। तो ये किस वजह से डाल सकते हैं हम लोग आदत, किस तरह से आदत ये डाल सकते हैं हम लोग? जैसे कि हमें योगोपचार करना चाहिए, अच्छा खाना लेना चाहिए, अच्छी सेहत रखनी चाहिए, तो हम लोग ये आयु हमारी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि पिछला साल हम लोग पिछले कई वर्षों में हम लोग देख सकते हैं 2004 या 5 तक ऐसे होता था कि अगर HIV पॉजिटिव है तो उसका एड्स तक पहुंचने का जो प्रवास था वो बहुत जल्दी था। लेकिन जैसे जैसे अच्छी मेडिसिन आती गई, अच्छा खाना, हेल्दी खाना, डाइट फूड हम लोगों ने इन बच्चों के लिए जैसे ही शुरू किया, तो हम लोग अभी देखते हैं कि इन बच्चों की आयु बहुत अच्छी बढ़ गई है। जैसे कि विज्ञान को भी लगता है या डॉक्टर्स हमें बोलते हैं कि ये बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल तक ही जिएगा, लेकिन अभी हमारे बच्चे 20 साल की उम्र के हो गए, 20 साल क्रॉस करके भी बच्चे हमारे आगे निकल चुके हैं।
तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी अभिनंदनीय बात है सहेली जी। पालवी एचआईवी बाधित बच्चों का पालन पोषण करती है। ऐसे में पालवी की एक साधारण भूमिका क्या है? जैसे एक संस्था है या एक व्यक्ति है, तो पालवी के बारे में थोड़ा बताएं। पालवी एक हमारा घर है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे हमारा छोटा घर होता है या बड़ा घर होता है, जैसे एक साथ एक बड़ा परिवार रहता है, तो पालवी एक बड़े परिवार जैसा है। अभी यहाँ 1 साल से बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़े तक का हमारा प्रवास है। अभी 125 लोग हम लोग एक साथ रह रहे हैं। तो बस इनको अच्छी तरह से संभालना है। इनको कभी भी ये दुख नहीं देना है कि आप यहाँ कैसे आए, आप तो हमें नहीं चाहिए थे या समाज को नहीं चाहिए थे। तो ये बातें इनके सामने नहीं करनी है, तो इनका आयु बढ़ता जाता है। हम लोग जो भी उद्देश्य लेके चले थे कि इस बच्चे को 1 दिन से 2 दिन तक संभालना है या 2 दिन से 2 साल तक संभालना है, तो ये प्रयास हमारा हस्ते से पूरा होता दिखाई दे रहा है हमें। जैसे हमने शुरू किया था 2001 में, तो जो बच्चे 2 हम लोग लाए थे, तो जो छोटा बच्चा था तो उसका तो डॉक्टर ने बोला था कि ये तो अभी मानो आप ये गुजर चुका है, बस इसकी पल्स चल रही है, लेकिन जिंदा रहने के चांसेस के बहुत कम है। और जो बड़ा बच्चा है ये भी ज़्यादा जीवित नहीं रहेगा, या 4-5 महीने या 4-5 दिन भी ये दिन में भी ये गुजर सकता है। फिर मंगलताई ने बहुत अच्छी तरह से प्रयास किया, मालिश करना शुरू कर दिया, उनको घर का खाना शुरू कर दिया, गोमूत्र शुरू कर दिया हम लोगों ने। तो देखते देखते ये जो छोटा बच्चा था 19 साल तक हमारे साथ था, और जो बड़ा बच्चा है वो आज भी हमारे साथ है। अभी उसकी शादी हो गई है, उसको एक बच्चा भी है। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको ऐसी उपलब्धि दे कि इनकी आयु बढ़ती जाए। तो ये हमारा प्रयास भी हमें दिखाई दे रहा है। फिर जैसे हम लोगों ने पहले प्रयास किया था कि इनको बस जिंदा रखना है, फिर बच्चे जीवित हो गए, जीवित रह गए तो उनको संस्कार देना अच्छा ज़रूरी है। तो फिर हम लोगों ने उनके स्कूल के लिए प्रबंध किया। स्कूल भी हो गया, अभी हमारा 12वीं तक के हमारे बच्चे पढ़े हैं, FY में जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, कंप्यूटर में माहिर है बच्चे हमारे, फैशन डिज़ाइनिंग जानते हैं। तो ये सुशिक्षित हो गए तो समाज में हम लोग अभी बोल सकते हैं कि जो भी समाज हमें दे रहा है उसकी यही उपलब्धि हम लोगों ने बच्चों के लिए की है। ये बच्चा हमारा आगे जाके समाज को भी यही उपलब्धियाँ दे सकता है। तो हम लोग क्योंकि संस्था किस वजह से चलती है शैली जी, बस लोगों के मदद से ही ये संस्था चलती है। तो लोगों को भी हमें एक जवाब देना चाहिए, एक उत्तर देना चाहिए कि आप हमें मदद करें या पैसा दे या डोनेशन दे, तो किस लिए दे। तो ये हम लोग उनके सामने रखना चाहते हैं कि एक दिन का जो बच्चा है वो अब 10 साल का हो गया, 10 साल का बच्चा 20 साल का हो गया। तो ये हमारा प्रयास है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जिंदगी कैसे दे सकते हैं हम लोग। डिम्पल जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा कि बालकों का सर्वांगीण विकास करने पर पालवी में काम किया जाता है, तो ऐसे में क्या मेडिकल चेकअप्स, ट्रीटमेंट, इन सब का काम भी पालवी खुद करता है या और कुछ? ये बहुत अच्छा सवाल है शैली जी। मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने पहले बताया कि ये पालवी एक बड़ा घर ही है। तो जो भी फैसिलिटीज़ हम लोग हमारे घर में बच्चों को देते हैं, जैसे अच्छा खाना, अच्छी सीख, अच्छा रहने का उपलब्धियाँ, जैसे बेड है, फ़ैन है, तो ये सब तो हम लोग उपलब्धियाँ उनको देते हैं। लेकिन जब तक उनको हम लोग अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो वो समाज में अच्छी तरह से जीने के लायक नहीं बनेगा। इसलिए हम लोग उनको पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बहुत से कोर्सेज देते हैं। अभी तो अच्छी बात है कि ऑनलाइन सब चल रहा है, तो इसी वजह से हम लोग यूट्यूब से कुछ क्लिप्स लेते हैं, जैसे चला हवा युद्या या मोटिवेशन लेक्चर्स है, तो ये हम लोग बच्चों के लिए उपलब्ध करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे अभी हमारे आगे जा रहे हैं। कोई नर्सिंग में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर होना चाहता है, कोई इंजीनियर होना चाहता है, क्योंकि बच्चों को एक विश्वास देना पहले बहुत ज़रूरी है कि तू जी सकता है, आगे चल के तू अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकता है। तो ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बच्चों के साथ साथ कार्यकर्मियों की, संस्था के सभी कार्यकर्ताओं की, आपकी खुद की मेंटल हेल्थ किस तरह संभाली जाती है? क्योंकि जब भी सोशल वर्क या कोई नया काम चैलेंजिंग और स्ट्रेसफुल हो जाता है तो मेंटल हेल्थ और इस तरह की हेल्थ संभालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप इसके लिए क्या करती है और हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? रोज़ के आने में से एक सवाल है कि इतने सारे बच्चे, इतना सारा वर्सेटाइल ग्रुप, क्योंकि जैसे बताया 1 साल से 80 साल तक के लोगों को
एक साथ एक जगह संभालना सच में बहुत बड़ी मुश्किल है, एक चैलेंज है हमारे लिए। और ऐसा रहता है कि पालवी का कल का जो प्रश्न है वो कल अगले दिन नहीं रहता, अगले दिन हमारे पास अलग सा सवाल खड़ा हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले से ही योगोपचार, अध्यात्म का सहारा लिया है। ध्यान धारणा हम लोग करते हैं, ओंकार जाप हम लोग करते हैं, सभी करते हैं। मतलब जितने भी हमारे लोग वहाँ पे काम करते हैं, मैं, मंगलताई, हमारा पूरा परिवार, पालवी का पूरा परिवार, हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स ये योगोपचार और ध्यान धारणा करते हैं। जैसे कि बोला, आप मेडिटेट जब भी बोलोगे, जैसे बोलोगे तो भी हमें चलेगा, क्योंकि हम लोग ये करते ही करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं रहना है। ये बच्चे HIV या एड्स से पीड़ित है तो निश्चित काल से इनकी मृत्यु तय है, और वो कब होने वाली है वो ना कि उन्हें पता है, ना डॉक्टर को, या ना हमें पता है। आज हमारे साथ हमारे हंसता खिलता बच्चा, साथ होता हुआ बच्चा कल किस स्थिति में हमें दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये भी हमें मालूम नहीं है। तो इसकी वजह से स्ट्रेस तो बहुत आता है, दुख बहुत होता है, डिप्रेशन आ जाता है। लेकिन इसके लिए गीता में जैसे बोलते हैं ना, कर्मयोग, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लागू होता है। जैसे कि कर्म पे विश्वास रखो। अब जैसे हमारे पिछले मेरी दादी नानी जैसे बोलते थे, काम कामाचा गुरु। जैसे हम लोग काम करते जाएंगे तो उसमें हम लोग इतने डीप लेवल में जाएंगे कि हम उसका आनंद उठा सकते हैं। और हाँ, सबसे हमारी अच्छी एनर्जी हमारे बच्चे हैं। किसी भी डिप्रेशन में हमारा स्टाफ हो, मैं खुद हूँ या कोई भी हो, डिप्रेशन मतलब मैं डिप्रेशन नहीं बोलूँगी, लेकिन नैराश्य आ जाता है। कितनी भी अच्छी तरह से बच्चों को संभालो, फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कभी डोनेशंस का, कभी मेडिकल का। तो इसमें उभर के आना बहुत कठिन रहता है किसी समय में। लेकिन जैसे ही हम हमारे बच्चों के पास जाते हैं तो 2 साल का जो हमारा बच्चा है वो आके हमारे गले पड़ता है। तो तभी उसी वक्त हम लोग, वो हमारा जो भी टेंशन है, हमारी चिंता है, वो हम लोग सभी भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं उन लोगों से भी बोलूँगी कि आप लोग पालवी जैसी संस्था में, ना कि बस पालवी, जहाँ कहाँ भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वहाँ पे जाते रहिए, उनसे बातचीत करते रहिए। आपका दुख जो भी है उनसे शेयर कीजिए, उनका दुख आपसे शेयर कीजिए, तो ये टेंशन झटके से चली जाएगी। बहुत खूब। जैसे कि आपने कहा कि बच्चे ही आपका ऊर्जा स्रोत है, तो ऐसे में इस नई पीढ़ी के लिए स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता कुछ मायने रखती है क्या? हमारी लाइफ में जो पावरफुल अप्रोच आध्यात्मिकता का रहा है वो हम नई पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? लेके जाती है शैली जी हमें पॉजिटिव एनर्जी की तरफ। तो जैसे आप मंगलताई से मिलेंगे तो आप जान जाएंगे कि पॉजिटिव एनर्जी होती क्या है, क्योंकि नहीं यह शब्द मंगलताई की डिक्शनरी में नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो हम लोग उनको ये काम रहता है कि बस हमें इसका उत्तर निकालना है। हमें ये हो नहीं सकता, ये सोच के यहाँ पे बैठना हमें मंजूर ही नहीं है, हमें उसकी सहूलत नहीं है, तो बस हम लोग सारे इसमें जुट जाते हैं। फिर मंगलताई हमें बहुत से प्रोजेक्ट्स देते हैं। जैसे कि एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैं बताऊंगी। अगर हमें समझता है कि इस बच्चे को लिखना पढ़ना नहीं आता, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि तू पढ़ के आनंद ले, या कुछ सीख ले, या पढ़ने से तेरा नैराश्य निकल जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो फिर मंगलताई, इनको जो हम लोग सब बाई बोलते हैं, गुजराती में आई को बाई बोलते हैं। तो बाई क्या करती है, हर रोज बच्चों को एक खत लिखती है। रात को खत लिखती है, सुबह वो खत नोटिस बोर्ड पे जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव लेसन होता है, या कथा होती है, या चुटकुला होता है, या कविता होती है। तो उसके उत्तर शाम तक हमें बाई को देने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक का नोटबुक है, हर एक उसमें नोटबुक में उसका जो भी कुछ है वो लिख देता है, और बाई हर रोज हर रात को हमको उसका जवाब हमारे नाम से देते हैं। जैसे कि अगर कविता है तो कविता के नाम से उसमें 4 लाइन की चिट्ठी आ जाएगी उस नोटबुक में। तो उसमें लिखा होता है कि ठीक है, तेरा आज का दिन अच्छा नहीं गया बच्चा, लेकिन कल का दिन ऐसे नहीं आएगा, कल का दिन तेरे लिए अलग रहेगा, तो उसके लिए ये कर सकता है। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी हम लोग एक दूसरे की तरफ बांटते रहते हैं। हर एक को दिन में किसी ना किसी से तो बात करनी है। तो ये कैसा है शैली, तो ये कैसा है, डिप्रेशन हमें कब आ जाता है, जब हम किसी से बात करना छोड़ देते हैं, अपने आप से भी बात करना छोड़ देते हैं, तब ये डिप्रेशन हमें आ जाता है। तो पालवी पे हम लोगों ने ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे चलाए हैं, जहाँ पे हमें सब लोगों को उस टाइम इकट्ठा होना ही होना है। जैसे हम लोग जल्लोष बोलते हैं
तो उसमें क्या रहता है, एक म्यूजिक लगता है, तो वहाँ पे छोटा हो, बड़ा हो या बूढ़ी हो, हम लोगों को सभी को डांस करना है। तो उसमें क्या हो जाता है कि बच्चे सब भूल जाते हैं, उसको गुस्सा आया था, उसको प्यार हुआ था, उसने खाना खाया, उसको दर्द हो रहा है, ये सब भूल जाते हैं और डांस करने लगते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने जुम्बा ट्राई किया है, योगासन भी हम लोग डांस करते हैं, या किसी भी गाना, कोई भी गाना हम लोग चलाते हैं और उस पर 5 मिनट सभी को डांस करना ही करना है। तो ये जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। या फिर हम लोग खेत में काम करते हैं, बाग में काम करते हैं, पौधे लगाना, उसको पानी देना, क्योंकि जब भी किसी पौधे को पालवी निकल आती है ना, छोटा सा उसका जो अंकुर निकल आता है, तो मेरे लिए बहुत, मेरे जीवन का आनंद होता है। हम लोगों ने क्या किया है, हर एक के नाम से एक पौधा लगाया है और मेरी जिम्मेदारी है मेरा पौधा जगाना, जगते रहना मेरी जिम्मेदारी है। तो इसी वजह से मैं मेरे पौधे के तरफ ध्यान देती हूँ। मेरा कुछ भी दिन का कामकाज हो, अच्छा हो बुरा हो, मुझे उसकी देखभाल करनी है, क्योंकि मुझे बाकी के लोगों के साथ रहना है। तो ये हमारी पॉजिटिव एनर्जी है। सॉलिड अप्रोच, मतलब इस तरह साहित्य का इस्तेमाल अपने आध्यात्मिकता को, अपने अंदर की पॉजिटिविटी जनरेट करने के लिए करना, ये बहुत ही खूबसूरत तरीका है। जिस तरह आपने बताया कि लेखन या वाचन करने से आप बच्चों के अंदर की इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए एक मौका देते हैं, तो मैं एक बात आपके बारे में भी कहना चाहूँगी कि डिम्पल जी एक बुकवर्म है, उन्हें बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। तो ताई, मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि हमारे श्रोताओं के लिए कोई बुक रिकमेंड कर दीजिए जो जिंदगी में कभी ना कभी पढ़नी ही चाहिए। हाँ ताई, हमारी माँ ने हमें बचपन से पढ़ना इतना अच्छा, हमारी इतनी हॉबी इतनी अच्छी रखी उन्होंने कि आजकल हम लोग बिना पढ़े सो नहीं सकते, और यही हॉबी हम लोग बच्चों में डालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वाचन शिवार करके हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है, जिसमें जैसे अभी मैं बैठी हूँ तो मेरे पास एक बुक रहता है, तो मैं उसमें से का एक लेसन पढ़ के सुनाती हूँ, तो बाकी सारे बच्चे यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं। तो जिसको भी ज़्यादा अच्छा लगेगा तो वो प्रयास करेगा कि आगे का जाके मैं पढ़ूँ या मैं सुनाऊँ, या मेरे पास वो बुक होती तो मैं पढ़ लेता। तो इसी तरह से हम लोग उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं और उनका एम्बिशन उनको बढ़ाते हैं कि तुझे आगे जाके जो भी करना है तो उसे उस किताब से लेना है, क्योंकि बहुत से सारी अच्छी अच्छी किताबें हमारे आसपास रहती है। अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग आगे जा सकते हैं। मैं तो मेरे बचपन से बहुत वाचन प्रिय हूँ, और मैं महाराष्ट्रीयन हूँ, मराठी हूँ, इसलिए मैं मराठी के बुक्स पढ़ती हूँ। तो इसमें श्रीमान योगी, हाथ ना पसरू कधी, एक होता कारवर, गोल्डा, इनके एक चंद नाम मैं बताना चाहूँगी कि जिनकी प्रेरणा लेके हम लोग आगे जा सकते हैं। क्या आप बचपन से सोशल वर्क करना चाहते थे? बचपन में आपके क्या एम्बिशंस थे? एक्चुअल मुझे बचपन में सोशल वर्क का वर्ड समझ में नहीं आता था। मेरी माता जी, मैंने जैसे बताया कि पहले से सोशल वर्कर है, पिछले 40 साल से वो पंढरपुर में सोशल वर्क कर रही है, लेप्रेसी कॉलोनी में अनाथ बच्चों के लिए, रिमांड होम के बच्चों के लिए। तो जैसे मैं 3 या 4 साल की थी तब से मेरी माँ मुझे साथ लेके जाती थी। तो जैसे जैसे बड़ी हुई तो इन्हीं बच्चों के साथ, इन्हीं लोगों के साथ बड़ी हुई। तो हमारे परिवार में जैसे हुआ कि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी एक चॉइस नहीं है कि मुझे सोशल वर्क करना है या नहीं करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे कि हम लोग किसी पे उपकार नहीं करें उसको संभाल के या उसके सलाह के उस पर उपकार नहीं करें। अगर हम एक समाज में रहते हैं तो समाज के लिए करना, समाज के बच्चों के लिए करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी हमें खुद उठा के चलनी चाहिए। तो इसी वजह से इसी तरफ से हम लोग जा रहे हैं। ये हम लोग हमारे खुद के आनंद के लिए करते हैं, किसी के उपकार के लिए हम लोग ये नहीं करते। वाह, मतलब जिम्मेदारी और उपकार, ये दोनों का जो फर्क है वो बहुत कम लोग जान पाते हैं। आप उनमें से एक है और आप इतनी अच्छी संस्था चला रही है, ये बहुत रेयर और बहुत खूबसूरत बात है। फिर से हम अगर HIV की तरफ या जो हम काम कर रहे हैं उसकी तरफ बढ़े, तो मेडिकल सुविधाएं क्या संस्था खुद प्रोवाइड करती है या किसी की हेल्प लेती है? जैसे गवर्नमेंट है, कुछ सब्सिडीज देते हैं या किसी तरह की मदद करते हैं,
तो ऐसा कुछ है, गवर्नमेंट का कोई रोल है अपने कार्य के अंदर या नहीं? तय कैसे है यहाँ, जैसे इन बच्चों को संभालना है तो इनकी मेडिकल हेल्थ अच्छी रखना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि HIV और एड्स के दरमियान जो फ़र्क है तो वही है, HIV हमें हो जाता है और एड्स हमें मार देता है। तो HIV हुए बच्चे को एड्स तक ना पहुंचाना ही हमारी जिम्मेदारी है। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पहले तो हम लोगों ने इनका आहार मतलब न्यूट्रिशन इनका बहुत तगड़ा रखा है कि जैसे ये बीमार ही ना पड़े। अभी जैसे कोविड चल रहा है, इसलिए वजह मैं इसी का ही दाखला देके बोलूँगी। पिछले 7-8 महीने से हम लोग कोविड से जूझ रहे हैं। नॉर्मल आदमी बोलो आप या सेहतमंद आदमी बोलो, तंदुरुस्त आदमी बोलो, वो भी कोविड को HIV को फंसता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लेकिन 8-9 महीने से पालवी के किसी भी बच्चे को कोविड का कोई संसर्ग नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी अभिनंदनीय बात हमारे लिए है। ये हम लोग क्या बोलते हैं, उसका हमारा एक सक्सेस इसको बोलेंगे। जैसे पिछले कितने सालों से हम लोग अग्निहोत्र कर रहे हैं, गोमूत्र प्राशन कर रहे हैं, योगोपचार कर रहे हैं, ध्यान धारणा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो इसी वजह से आज हम लोगों की सेहत इतनी अच्छी है। जैसे फ्री में मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में क्या मिलता है बताती हूँ। HIV के लिए ART एंटीवायरल ट्रीटमेंट जो बोलते हैं वो फ्री में मिल जाती है। लेकिन तय इसकी साइड इफेक्ट जो होते हैं तो उसके लिए जो हमें मेडिसिन चाहिए होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती। पालवी प्रोजेक्ट एक्चुअल गवर्नमेंट की जगह हॉस्पिटल से 10 साल तक दूर है। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हर एक बच्चे को आज अगर समझो बुखार आ गया है तो उसको उठाओ और पैरासीटामोल लेने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ। तो जैसे जैसे हमारे सामने ऐसी समस्याएं आती गई तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि बच्चों के लिए एक संजीवनी करके एक विभाग चालू कर दिया। तो हम लोगों ने हमारा 5 बेड का हॉस्पिटल चालू कर दिया, बेड चालू कर दिया। उसमें हम लोगों ने हमारे ही बच्चों को कुछ सिखाया कि आरोग्य दूत बोलते हैं हम लोग उनको, कि जैसे उसको इंजेक्शन लगाना है, सलाइन लगाना है, ऑक्सीजन लगाना है, तो वो हमारे बच्चे कर सकते हैं। अभी हमारे 5 आरोग्य दूत इस काम में कर रहे हैं, जो 12 साल से अभी 20 साल तक के हमारे ये 5 बच्चे हैं। इसमें हमें बहुत सहयोग मिलता है नीरज के गवर्नमेंट कॉलेज का। वहाँ पे जो मेडिकल सीखने वाले जो बच्चे हैं, मेरा बेटा है तेजस, हमारी तीसरी पीढ़ी भी इसमें अभी आ रही है। तो वो क्या करता है, मेडिकल कॉलेजेस में जाके उनसे चर्चा करता है कि हमारी संस्था ये काम कर रही है, तो आप लोग हमें क्या सहकार्य कर सकते हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत से अच्छे बच्चे रहते हैं, विलिंग बच्चे रहते हैं, डॉक्टर्स या इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर्स। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग पालवी पे आ जाएंगे, एक दिन का हम लोग उनको मेडिकल चेकअप देंगे, हेल्थ चेकअप करेंगे। तो इसमें हमें क्या उपलब्धि हो जाती है, जैसे दिन भर में हमारे 100 बच्चे वो चेकअप कर देते हैं। फिर जिसको कान की बीमारी है वो हमें निकाल के देते हैं, आँख की बीमारी वो निकाल के देते हैं, पेट की बीमारी के लिए वो निकाल के देते हैं। तो यह हमें सुविधा हो जाती है कि उन सभी बच्चों को एक साथ एक डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। ये पिछले 10-12 साल से हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है और ये अभी इसी वजह से हमारे 250 से 300 तक के डॉक्टर्स हमारे पास अभी है, जो हमें फ़ोन पे भी सलाह देते हैं कि अगर किसी बच्चे को ये हो रहा है तो इसके लिए हम लोग ये मेडिसिन शुरू कर सकते हैं, उसके लिए उससे इसको आराम पड़ जाएगा, वीडियो कॉल से बता सकते हैं। तो ऐसा हो रहा है दीदी। इतनी सहजता से आपने कह दिया कि आपके पास डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स हैं, पर ये बहुत बड़ा टीम वर्क होता है। जिस तरह मेडिकल के स्टूडेंट्स अपना योगदान दे सकते हैं, क्या उस तरह आपको बाकी के समाज से, हम जैसे सामान्य इंसान से कोई उम्मीद है? हम किस तरह आपके कार्य में योगदान दे सकते हैं? यह हमारा पसंदीदा सवाल है कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मांगे ही इतनी हैं कि किस किस के पास जाके हम लोग बोले कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये हमें रोज़ लगता है, इसकी हमें रोज़ ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग समाज को ये आह्वान करते हैं कि आपके पास जो भी है वो हमें चाहिए। जैसे कि आपके पास कोई ज्ञान है तो आप पालवी पे आइए या ऑनलाइन हमें वो बांट दीजिए। अगर आपको कोई मेडिकल का ज्ञान है तो आप हमसे वो शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके पास है वो आप हमें शेयर कर सकते हैं। अभी हमारे जो बाकी 9 प्रोजेक्ट मैं अभी बोलने वाली हूँ, वो जैसे जैसे शुरू हुए तो उसमें हमें आपकी बहुत ज़रूरत लगती है। जैसे कि अगर आपको मानो क्विल्ट सिखाना आता है या बैग कैसे सिलाई जाती है वो आपको मालूम है, सिलाई मशीन सिखाना आप लोग जानते हैं, तो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग आइए और आपको जो भी विद्या अवगत है, जो भी कला आपको अवगत है वो आप बच्चों से बांट सकते हैं।
जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं, जो भी 12वीं बोलो या FY बोलो SY बोलो, हम लोग घर में क्या करते हैं तई, हमारा जो छोटा भाई बहन रहती है उसको हम लोग साथ में बिठा के सिखा देते हैं कि अरे आपने जो अभी सम किया है वो टोटल जी की है तो उसका ऐसे ऐसे करना है। तो इतनी सिंपल लैंग्वेज में आप लोग वहाँ पे भी आके पालवी के बच्चों से मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि पालवी में जितने भी बच्चे हैं उनमें से किसी के भी माँ बाप नहीं है, ये पूरे बच्चे अनाथ है। तो ये आपसे सहयोग चाहेंगे, आपसे ही आपको ही वो आप हमारी फैमिली मानेंगे ना। तो आप अगर वहाँ पे आके आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आपकी अगर कोई तिथि है वो सेलिब्रेट करते हैं, आपके पास जो कुछ भी है, बुक्स है, मेडिसिन है, कपड़ा है, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी हमारा कुछ चल रहा है, हमारी वेबसाइट है palvi.org, उस पर जाके वो आप देख सकते हैं। हम लोगों का एक और विभाग चलता है, नवनीत बोलते हैं हम लोग उसको। हम लोगों का अपने पाँव पे खड़े रहने का बहुत प्रयास चल रहा है। हमें हर दम मांग के नहीं चलाना है, हमारा घर हमें हर वक्त मांग के नहीं चलाना है। हम स्वावलंबी होना चाहते हैं, खुद के पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें समाज का सहयोग चाहिए। हम लोग कष्ट करने के लिए तैयार है। हम लोग बैग्स बनाते हैं, क्विल्ट बनाते हैं, 70 प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। एक भी प्रोडक्ट एक साल में अगर आप लोग हमसे खरीदते हैं तो भी हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो मेरी पूरे समाज से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाके एक भी आप लोग डिमांड करते हैं या एक भी वस्तु हमारी खरीदी कर सकते हैं तो हमारे बच्चे देखते देखते आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि समाज के ऊपर निर्भर रहने से अच्छा है आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने। आप अगर सहकार्य करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पालवी की वेबसाइट दी हुई है और आप इसे ज़रूर विजिट कीजिएगा। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सेवाभावी मंगलदाई इन्होंने पंढरपुर में पालवी शुरू की। पालवी का हिंदी अर्थ होता है अंकुर। एक छोटे से बीज से जो कार्य शुरू होता है वो पहले तो अंकुरित ही होता है। इन नन्हे मुन्ने HIV बाधित बच्चों के साथ इन्होंने जो संस्था शुरू की है, इसीलिए इसका नाम है प्रभा हीरा प्रतिष्ठान संचालित पालवी। इस पालवी को वटवृक्ष बनाने के लिए आइए थोड़ा सहकार्य हम भी कर ले। समाज के लिए किए जाने वाले कुछ अच्छे कार्यों में हम भी योगदान कर लें।